Hello students. So today we are going to start with the last topic of this chapter, motion in a straight line, that is relative velocity. Okay, so we are almost done with the chapter. ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट खत्म है. उसके बाद मैं और एक वीडियो बना दूंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा किसी भी वीडियो रिलेटेड तो मुझको एक बार पूछ लेना. नाउ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? देखो, वेलोसिटी मतलब तो तुम लोग को ऑलरेडी मालूम ही है. रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब हम लोग वेलोसिटी को किसी दूसरे के साथ एक बॉडी का वेलोसिटी को किसी दूसरे बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं. देखो, मैं एक गाड़ी में जा रहा हूं, मेरा वेलोसिटी है 30. तुम भी एक गाड़ी में जा रहे हो, तुम्हारा भी वेलोसिटी है 30. ना अगर हम लोग दोनों साइमल्टेनियसली ऐसे जा रहे हैं तो तुम जब मुझको देखोगे तुमको ऐसा लगेगा जब मैं रेस्ट पे हूं. तुम्हारे लिए मैं रेस्ट पे हूं. क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है ना, तो हम दोनों का जो चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो सेम हो रहा है. मैं यहां से यहां गया, तुम भी यहां से यहां गया, तो ऐसा लगेगा, तुम जब मुझको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों किस पे है? रेस्ट पे है. जैसा कि होता है ट्रेन के अंदर, जैसा होता है, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया हुआ है. दो पैसेंजर बैठा हुआ है, दोनों ट्रेन के अंदर जा रहा है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम है कि नहीं? तो दोनों विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर ऐसे लगेगा कि दोनों रेस्ट पे है. ठीक है. नाउ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी को किसी सेकेंड बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं. ना दो केस हो सकते हैं, है कि नहीं? अच्छे से सोचो, दो कंडीशन हो सकते हैं. या तो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में से आ रहा है कि नहीं? या तो एक गाड़ी ऐसे आ रहा है, एक गाड़ी ऐसे आ रहा है, तब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. या फिर दो गाड़ी ऐसे जा रहा है, तब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. अभी फिर से एक एग्जांपल समझ लो. एक गाड़ी जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी जा रहा है 30 किलोमीटर. तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का बात करूंगा, ठीक है, तो इस गाड़ी के लिए ये गाड़ी का जो स्पीड, ये इससे कितना स्पीड में आगे है? 20 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो इसका 30 किलोमीटर स्पीड है ना. 30 किलोमीटर स्पीड पर आवर तो इसका ऑलरेडी है, और ये 50 किलोमीटर आगे जा रहा है. तो इस गाड़ी के लिए ये गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो कितना ज्यादा है? 20 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अगर मैं देखूंगा, मुझको ये गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही दिखेगा, है कि नहीं? तो इसी जब हम लोग वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तो हम लोग का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है. तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है वो देख लो, वो नोट डाउन कर लो. तो देखो, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू, जैसे कि मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी दो बॉडीज के बीच में कंपैरिजन है कि नहीं? सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू विद रेस्पेक्ट टू बॉडी वन when both are in motion, मतलब दोनों बॉडी मूवमेंट में है, is the time rate of change of position of body 2 with respect to body 1. That means टाइम के साथ साथ एक बॉडी का कितना चेंज इन पोजीशन हो रहा है, उसी कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी. ओके. ये मैंने क्या लिखा? बॉडी 2 का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी 1. तुम बॉडी 1 विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी 2 लिख सकते हो. तो क्या होगा? तो ये चेंज होके ऐसे हो जाएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी 1 विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी 2. ठीक है. सिर्फ जो 1 और 2 है उसको चेंज कर दोगे तो भी डेफिनेशन सही ही होगा. ओके. नाउ जैसे कि मैंने बोला, जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं? तो सबसे पहले मैंने ले लिया केस 1. When both the bodies are moving in the same direction. ओके. नाउ पकड़ लो, ये एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है va. ओके. ये एक बॉडी है, बॉडी A, जिसका वेलोसिटी है va, और ये एक बॉडी है, बॉडी B, जिसका वेलोसिटी है vb. सो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B
ओके दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए लिखोगे विथ रेस्पेक्ट टू बी तो कैसे लिखोगे, वी ए बी। ये क्या समझा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। ओके सिमिलरली अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखोगे, मतलब वी बी ए, तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। ओके तो जो मैंने बोला था सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक बॉडी का 50 है, एक बॉडी का 30 है, तो इस बॉडी को लगेगा जो ये 20 जा रहा है, क्यों, 50 माइनस 30 कितना मिलेगा, 20। ओके सो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में होता है रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है। तो ये हो गया केस 1। नाउ व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, केस 2, when both the bodies are moving in opposite direction, मतलब इस तरफ से बॉडी A जा रहा है with velocity VA और इस तरफ से बॉडी B आ रहा है with relative velocity VB. So then relative velocity of A with respect to B क्या होगा, VA, अभी देखो माइनस VB था लेकिन B का डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस VB, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो ये क्या मिलेगा, देयरफॉर VAB इक्वल टू क्या मिलेगा, VA प्लस VB। तो जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है, जब दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होता है। ओके डन। तो अभी न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। A car A is moving at 10 meter per second and is ahead of car B and is ahead of car होगा car B moving at 6 meter per second in same way. Find VAB and VBA. That means दो गाड़ी है जो कि एक रास्ते से जा रहा है, जो गाड़ी A है वो गाड़ी B से क्या है, आगे चल रहे, वो गाड़ी B से आगे चल रहा है कि नहीं, और दोनों सेम वे मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो A का वेलोसिटी है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, जो B का वेलोसिटी है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो VA इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, VB इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। सो VAB सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस VA माइनस VB, 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। एंड VBA, VB माइनस VA, 6 माइनस 10 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ओके तो ये हो गया सिंपल सोल्यूशन आंसर। नाउ यहां से देखो, यहां पे कभी क्वेश्चन एक पूछ देता है कि पॉजिटिव रिलेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी क्या समझाता है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू मिला, ये पॉजिटिव वैल्यू ये समझा रहा है दैट ये जो कार बी का ड्राइवर है, ये जब कार ए को देखेगा उसको ये दिखाई देगा कि ये कार ए उसके कार से आगे चल रहा है बाय ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया, ये कार बी का ड्राइवर जब कार ए को देखेगा उसको ये दिखाई देगा जो कार ए है वो उसके गाड़ी से या फिर वो उससे 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आगे चल रहा है। नेगेटिव क्या समझाएगा, ये जो कार ए का ड्राइवर है ये जब पीछे मुड़ के दिखेगा तो उसको ये दिखाई देगा ये जो कार बी है उससे पीछे चल रहा है बाय वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सो पॉजिटिव समझा रहा है कि एक ड्राइवर को दूसरा गाड़ी आगे दिखेगा, नेगेटिव समझा रहा है जब एक ड्राइवर को दूसरा गाड़ी पीछे दिखेगा। ओके तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। चलो फटाफट कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। Two trains 120 meter and 80 meter in length are running in opposite direction.
मतलब इस तरफ एक ट्रेन रन हो रहा है जिसका लेंथ है 120 मीटर और ऑपोजिट डायरेक्शन से और एक ट्रेन आ रहा है जिसका लेंथ है 80 मीटर एट 42 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। तो दोनों ट्रेन कंप्लीटली एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो इसको मैं देखो, ये पकड़ लो, एक ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है, दोनों को कंप्लीटली क्रॉस करना है। इसका लेंथ कितना है 80, इसका कितना है 120। अभी देखो ये दोनों ट्रेन ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आया पूरा, ये ट्रेन इसको पूरा क्रॉस किया, तो ये ट्रेन भी इसको पूरा क्रॉस किया। तो अभी जो टोटल डिस्टेंस हो गया, ये दोनों ने क्रॉस किया, क्या हो जाएगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ होगा कि नहीं, क्योंकि इसने कितना क्रॉस किया, इस ट्रेन का पूरा लेंथ 80 और इसने कितना क्रॉस किया, इस ट्रेन का पूरा लेंथ 120। तो टोटल कितना डिस्टेंस दोनों ट्रेन ने क्रॉस किया, 120 प्लस 80। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू अदर, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी तो प्लस ही होना है। कितना हो जाएगा 42 प्लस 30, दैट मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस टू बी क्रॉस्ड कितना हो जाएगा 120 प्लस 80, दैट मीन्स 200 मीटर, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हम लोग को अभी क्या निकालना है, टाइम। Therefore, time taken by trains to completely cross each other. ना मुझको सिंपली बोलो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, है कि नहीं, और स्पीड कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करोगे इनटू मीटर तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में लोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो डिवाइडेड बाय क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये 20 कितना टाइम 10 टाइम, तो आंसर क्या होगा 10 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर इक्वल्स टू 10 सेकेंड। क्लियर है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ 100 मीटर। तो दो ट्रेन है, ओके, दोनों का लेंथ कितना है 100 मीटर। ओवरटेक्स ईच अदर इन 20 सेकेंड एंड क्रॉसेस ईच अदर इन 10 सेकेंड। फाइंड देयर वेलोसिटीज। मतलब क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिया हुआ है। एक बार बोला है, ठीक है, जो दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर। ये पकड़ लो ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। तो दोनों ओवरटेक करता है। ओवरटेक कब करेगा, पकड़ लो, ये ट्रेन ए जा रहा था, ये पीछे से ट्रेन बी आया और इसको ओवरटेक करके गया। तो ओवरटेक के टाइम पे दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। एंड क्रॉसेस ईच अदर। क्रॉस कब करेगा, जब दोनों ट्रेन ऑपोजिटली मूव करेगा। ये ट्रेन ए जा रहा है, ये ट्रेन बी आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो जब ओवरटेक करते हैं तो 20 सेकेंड टाइम लेता है, जब क्रॉस करता है तब 10 सेकेंड टाइम लेता है। ये दोनों का वेलोसिटी निकालो। तो जब ओवरटेक करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में प्लस होगा,
सॉरी माइनस होगा, एंड जब क्रॉस करेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, है कि नहीं। एंड दोनों केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, ये दोनों ट्रेन का लेंथ, है कि नहीं। देखो ये पकड़ लो, एक ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन, ये दोनों ट्रेन आ रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों क्रॉस करेगा, तो ये दोनों क्रॉस हो गया, है कि नहीं। अभी दोनों क्रॉस हो गया, तो ये दोनों का लेंथ प्लस होगा, 100 + 100। अभी पकड़ लो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओवरटेक, ये जा रहा था, ये आया और इसको ओवरटेक कर लिया, अभी हो गया ओवरटेक। तो इस वाले केस में भी दोनों का क्या होगा, लेंथ पूरा प्लस होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड होगा वो कितना होगा, 100 + 100 200। ओके, तो 20 और 10 इसको याद रखते हैं हम लोग, और सोल्यूशन की तरफ देखता है कैसे होगा। ओके, सो लेट U and V are the velocity of trains। जो दो ट्रेन है वो दोनों का वेलोसिटी हम लोगों ने U और V पकड़ लिया। ओके, सो देयरफॉर ड्यूरिंग ओवरटेक, सो मैंने बोला था ओवरटेक के टाइम पे क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, U - V। अगर हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, जो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो ट्रेन जिसका वेलोसिटी U है वो पीछे था, उसने V को ओवरटेक किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VA - VB, तो U - V, ठीक है। अभी हो गया ड्यूरिंग क्रॉसिंग, तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, U + V, है कि नहीं। इन बोथ केसेस टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 200 मीटर, जो दो ट्रेन का लेंथ है कि नहीं। ये दोनों केस में होगा 200 मीटर, तो इसको कॉपी कर लो। ओके, ये U - V मतलब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2 ले रहे हैं। ओके, सो वी नो दैट, नाउ हम लोग को मालूम है जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है कि नहीं। सो ओवरटेक के टाइम पे क्या था, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड कितना था, U - V, डिस्टेंस कितना था 200, और टाइम कितना लिया था, ओवरटेक के टाइम पे टाइम कितना लेता था 20। तो हम लोग को क्या मिलेगा, U - V इक्वल टू, कैंसिल करो 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्रॉसिंग के टाइम पे दोनों क्या हो रहा है, ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं, तो स्पीड कितना था, U + V, डिस्टेंस कितना था सेम 200, और टाइम कितना था 10। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, U + V इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं। सो इक्वेशन 1 क्या मिला, U - V इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 क्या मिला, U + V इक्वल टू 20। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, U - V इक्वल टू 10, U + V इक्वल टू 20, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो ये कैंसिल, 2U इक्वल टू 30, सो U इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। एंड ये U का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, ये 1 था ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। ये 1 + 2, सो 15 - V इक्वल टू 10, तो V उस तरफ चला गया, V इक्वल टू 15 - 10, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो दोनों ट्रेन था उसका वेलोसिटी कितना है, एक का 15, दूसरे का 5। सो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, उसके ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स हो गया। नाउ मैंने तुम लोग को जो डेफिनेशन दिया था रिलेटिव वेलोसिटी का, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, है कि नहीं। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो अभी चलो हम लोग देखते हैं कुछ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ with respect to relative velocity. So case 1,
पहला केस, when both bodies are moving with same velocity, मतलब हम लोगों ने दो बॉडी कंसीडर किया, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, एंड बोथ द बॉडीज आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी. सो अगर दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से जाएगा, सो v1 इक्वल टू क्या होगा, v2, एंड इफ v1 इज इक्वल टू v2, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. है कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, v1 माइनस v2. ये क्या हो रहा है, when both bodies are moving with same velocity, that is relative velocity 0 in the same direction. क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, माइनस. सो रिलेटिव वेलोसिटी v12 क्या होगा, v1 माइनस v2 0. रिलेटिव वेलोसिटी v21 क्या होगा, v2 माइनस v1 0. व्हाई? बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो इसका अगर एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ कैसे होगा, देखो क्या ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. तो इस तरफ मैंने ले लिया पोजीशन, इस तरफ मैंने ले लिया टाइम. ये हो गया मेरा ओरिजिन. तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक का वेलोसिटी v1 है, एक का वेलोसिटी v2 है. तो जब ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऐसा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिलेगा. Okay, so when we will plot the graph, we will get two parallel straight line. यहां पे देखो जो बॉडी है, यहां से इसका स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, तो इसको मैंने x1 नॉट ले लिया, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी 1, और इसको मैंने x2 नॉट ले लिया, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी 2. ये हो गया बॉडी 1 का ग्राफ, ये हो गया बॉडी 2 का ग्राफ. ठीक है, ये यहां पे हम लोग को जो मिल रहा है वो क्या है, दैट v1 इज इक्वल टू v2. ठीक है, ये पकड़ लो v1, ये v2, एंड v1 इज इक्वल टू v2. नाउ देखो ये ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो हम लोग को मालूम है पोजीशन वर्सेस टाइम, दैट मीन मुझको क्या दे रहा है, वेलोसिटी. यहाँ पे मैं दो बॉडी का वेलोसिटी कंपेयर कर रहा हूं, दैट मीन दिस ग्राफ इज विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ पे जो दोनों बॉडी है, बात समझो. हाँ, मैंने कंसीडर किया कि दोनों जीरो से शुरू नहीं हो रहा है. ये जो पोजीशन है दोनों का जीरो से शुरू नहीं है हो रहा है. इसका पहले से कुछ पोजीशन था, इसका पहले से कुछ पोजीशन, मतलब पकड़ लो ये एक स्टार्टिंग लाइन है 0, और जो बॉडी है वो स्टार्टिंग लाइन से 10 मीटर दूर पे है, ये बॉडी 20 मीटर दूर पे है. तो दोनों बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये 10 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर, तभी दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर का. अभी जब दोनों ने स्टार्ट किया तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, मतलब इसका जितना वेलोसिटी हो रहा है उसका भी उतना वेलोसिटी हो रहा है. तो बात समझो, यहां से एक आदमी दौड़ रहा है, यहां से एक आदमी दौड़ रहा है. ये जो पहला आदमी है, ये जो दूसरा आदमी है, ये पहले आदमी से 10 मीटर दूर पे है. तो दोनों ने सेम वेलोसिटी से स्टार्ट किया, मतलब आफ्टर 1 सेकेंड ये 5 मीटर बढ़ा, तो ये भी 5 मीटर बढ़ा. तो अभी भी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, गैप कितना रहेगा, 10 मीटर. फिर 2 सेकेंड के बाद ये और 5 मीटर बढ़ा, ये और 5 मीटर बढ़ा, तो अभी भी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 10 मीटर. दैट मीन्स ड्यूरिंग थ्रू आउट मोशन the distance between these two bodies is the same. The relative distance between the two bodies is the same. Why? Because they are moving with uniform velocity. तो जब भी दो बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये दोनों बॉडी का जो स्लोप है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, एंड बोथ दिस लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो व्हेनेवर वी प्लॉट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ of two bodies that is representing relative velocity, okay, and such that both the bodies have equal velocity, then we will get two parallel straight lines, and this parallel straight lines represents that the relative distance between these two bodies remains the same throughout the motion. Okay, तो ये हो गया पहला ग्राफ. देख लो अच्छे से. डन. अभी आते हैं सेकंड ग्राफ पे.
केस 2, अभी अगर मैं कंसिडर करूं जो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी है दैट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, दैट मीन्स v2 ग्रेटर देन v1, दैट मीन्स व्हाट विल बी v2 माइनस v1, पॉजिटिव, yes or no? If v2 is greater than v1, then what will be v2 minus v1? Positive. That means relative velocity here is positive. Which relative velocity? Relative velocity of second body with respect to first body, v21. This is what? Positive. क्यों? क्योंकि v2 ज्यादा है v1 से, तो माइनस करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना। अगर v1 ज्यादा होता तो यहाँ पे माइनस करोगे तो एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। So here v2 minus v1 is positive, that means this is representing what? Positive relative velocity. That means relative velocity of second body with respect to the first body. तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, इस तरफ टाइम, इस तरफ पोजीशन, 0। अभी किसका रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है? v2 का, तो इसका जो स्लोप होगा ये ऊपर की तरफ है, और जो v1 है वो नीचे की तरफ है। बात समझना। हाँ, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी। ये हो गया मेरा बॉडी 1, ये बॉडी 2। तो धीरे धीरे जो सेपरेशन है बिटवीन द टू बॉडी ये बढ़ रहा है कि नहीं? दैट मीन्स नॉट टू बॉडी, अगर मैं बोलूं धीरे धीरे जो सेपरेशन है बिटवीन द टू स्लोप्स ये बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये जो दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव सेपरेशन है ये धीरे 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 ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि v2 का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। बात समझो, ये v1 है, ये v2 है, ये दोनों जा रहा है, ठीक है। ये v2 इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये थोड़ा ज्यादा दूर गया, फिर कुछ टाइम बाद ये थोड़ा और ज्यादा दूर गया। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो ये धीरे 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 इससे ज्यादा दूर जाता जा रहा है। फिर थोड़ा देर बाद ये और ज्यादा दूर गया, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। मतलब मैं दौड़ रहा हूं, मेरे आगे और एक आदमी दौड़ रहा है, उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो पहले वो मुझसे 5 मीटर दूर पे था, फिर उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो वो मुझसे थोड़ा और आगे निकल गया 10 मीटर, फिर थोड़ा और आगे निकल गया 15 मीटर। तो इस तरह से जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका जो स्लोप है ऊपर रहेगा सेकंड बॉडी का, जिसका वेलोसिटी कम है उसका जो स्लोप है नीचे रहेगा, ठीक है। और यहां पे क्योंकि v2 ग्रेटर है v1 से, क्योंकि v2 ग्रेटर है v1 से, तो धीरे धीरे जो रिलेटिव सेपरेशन है दोनों बॉडी का वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ओके, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, देख लो। क्लियर? डन? ओके। नाउ केस 3। केस 3 में मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं, मैं फिर तुम लोगों को ये ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मैं पहले ये ग्राफ बना लेता हूं, फिर ये हो गया पोजीशन, ये हो गया टाइम 0। सो हम लोग का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये मेरा बॉडी 1 है और ये मेरा बॉडी 2 है। ये इसका इनिशियल पोजीशन x1 नॉट, ये सेकंड बॉडी का इनिशियल पोजीशन x2 नॉट। तो अच्छे से समझ लो। हाँ, इनिशियल ये इसका पोजीशन, ये सेकंड बॉडी का पोजीशन। तो इनिशियली जो सेकंड बॉडी था वो फर्स्ट बॉडी से अहेड था, मतलब आगे चल रहा था, है कि नहीं। यहां पे देखो जो रिलेटिव सेपरेशन है दोनों बॉडी के बीच में, जो सेपरेशन है वो धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, ये धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे आके जो सेपरेशन था दोनों बॉडी के बीच में वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या समझा रहा है? तो इस पोजीशन पे आके दोनों बॉडी मीट हो रहा है,
दैट मीन दोनों बॉडी सेम पोजीशन पे आ रहा है। और इसके बाद ये जो बॉडी 1 का स्लोप है वो ऊपर चला गया, जो बॉडी 2 का स्लोप है वो नीचे आ गया। दैट मीन्स बॉडी 1 ने बॉडी 2 को ओवरटेक करके चला गया। बात समझ में आ रहा है? ये शुरू हुआ दोनों बॉडी, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी 1, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी 2। इनिशियली बॉडी 2 बॉडी 1 से आगे था, फिर बॉडी 2 जा रहा है, बॉडी 1 आ रहा है, बॉडी 1 ने बॉडी 2 के साथ मीट हो गया, फिर बॉडी 1 ने बॉडी 2 को क्रॉस करके चला गया, ओवरटेक करके चला गया। तो ये अगर पूरा ग्राफ एनालाइज करोगे तो यहां पे जो बॉडी 1 का वेलोसिटी है वो फाइनली क्या हो गया, बॉडी 2 से ज्यादा हो गया। दैट मीन्स यहां पे अगर V2 माइनस V1 करोगे तो क्या आएगा, पहले में पॉजिटिव आ रहा था, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है, कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, V2 माइनस V1, दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव। So in the previous case, relative velocity V2 minus V1 was positive. In this case, if you observe the total graph, finally body 1 का velocity ज्यादा हो जाता है और वो body 2 को क्रॉस करके चला जाता है। So relative velocity is what, V2 minus V1 नेगेटिव। यहां पे जो दोनों बॉडी का सेपरेशन है, यहां पे जो दोनों बॉडी का सेपरेशन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है कि नहीं? मतलब अगर x2 किसी भी टाइम पे निकालोगे माइनस x1t, मतलब पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉडी एट टाइम t माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एट टाइम t इज पॉजिटिव। ओके, यहां पे t एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर एट एनी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, इज पॉजिटिव। लेकिन यहां पे धीरे धीरे जाते जाते जो दोनों के बीच में पोजीशन का जो सेपरेशन का जो ये है गैप है, ये धीरे धीरे यहां पे आके जीरो हो जाता है। तो ये क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है मीटिंग पॉइंट। ये क्या समझा रहा है, ये पॉइंट समझा रहा है मीटिंग पॉइंट। इस तरफ पोजीशन है ना, तो इस तरफ ये क्या आ रहा है, पोजीशन ऑफ मीटिंग, और इस तरफ टाइम है, तो ये क्या समझा रहा है, टाइम ऑफ मीटिंग। मतलब अगर पकड़ लो ये पोजीशन 50 है, तो दोनों बॉडी जहां से शुरू किया था, आफ्टर 50 मीटर दोनों बॉडी मीट हो रहा है, एक दूसरे के साथ मीट हो रहा है। एंड पकड़ लो ये टाइम 10 सेकेंड है, दैट मीन आफ्टर 10 सेकेंड दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ मीट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये बॉडी 1 ओवरटेक करके चला गया बॉडी 2 को। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड केस, थर्ड ग्राफ। एक बार देख लो, आई होप क्लियर है। अच्छा, एक चीज छूट गया, तो यहां पे जैसे, ठीक है, x2t माइनस x1t पॉजिटिव है, यहां पे आके क्या हो गया, यहां पे ऑब्वियसली जो x1 था वो निकल ज्यादा हो गया, है कि नहीं? जो x1t था, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे x2t माइनस x1t अगर करोगे वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, x2t इज इक्वल टू x1t। ठीक है, मैं एक बार और सिंपल से समझा दे रहा हूं। ये इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे जो दोनों बॉडी का रिलेटिव सेपरेशन था, ठीक है, मतलब अगर मैं x2 सेकेंड बॉडी का पोजीशन माइनस फर्स्ट बॉडी का पोजीशन करूंगा, तो यहां पे यहां तक बॉडी 2 आगे चल रहा है बॉडी 1 से इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो इसलिए x बॉडी 2 का पोजीशन माइनस बॉडी 1 का पोजीशन पॉजिटिव आएगा। इस वाले पॉइंट पे आके सेकेंड बॉडी और फर्स्ट बॉडी का पोजीशन सेम हो गया, इसलिए दोनों इक्वल होगा। इसके बाद जो फर्स्ट बॉडी है वो आगे निकल गया और बॉडी 2 पीछे रह गया, इसलिए अगर बॉडी 2 का पोजीशन माइनस बॉडी 1 का पोजीशन करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया पूरा ग्राफ। आई होप क्लियर है। ओके, थैंक यू। यहां पे हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी खत्म।